परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की ये साखी एक सत्संगी बीबी की सच्ची आप बीती है जी, जिसने एक पूर्ण गुरु से नाम ले रखा है। बीबी ने एक दिन संगत को अपनी आप बीती सुनाई। जिसने भी उसकी ये आप बीती सुनी वो अपने आंसू रोक ना पाया। ये बीबी और उसका परिवार महाराष्ट्र के नागपुर शहर के रहने वाले हैं। बीबी के घर में पति के अलावा इनकी दो बेटियां थीं। उस समय ये परिवार एक सत्संगी नहीं था। बीबी ने बताया कि मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दोनों बेटियां बहुत लायक थी। बड़ी बेटी कॉलेज जाती थी और छोटी उस समय स्कूल में थी। एक दिन मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई और जब चेक करवाया गया तो उनको कैंसर निकला। ये सुनकर हम सब घबरा गए। पति का इलाज शुरू हुआ, परंतु ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। सन 2009 में मेरे पति की कैंसर से मृत्यु हो गई और मेरे ऊपर पहाड़ सा टूट गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आता था कि आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी। मेरी दो बेटियां थीं, मुझे उनके लिए तो जीना ही था। जीवन में एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी ऐसी कई परेशानियां आईं, परंतु उन सब से लड़ते हुए मैं अपनी दोनों बेटियों की परवरिश करती रही। मुझे विश्वास था कि मेरी दोनों बेटियों के सहारे मेरा जीवन कट जाएगा, जीवन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ने फिर कुछ ऐसा किया जिससे मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरी बड़ी बेटी को भी कैंसर हो गया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। जिस बीमारी के कारण मेरे पति की मृत्यु हुई थी, वही बीमारी मेरी बड़ी बेटी को हो गई। बेटी का इलाज करवाना शुरू कर दिया, उसका बहुत इलाज कराया, कई कीमो हुए, परंतु सन 2019 में दिवाली से 4 दिन पहले मेरी बड़ी बेटी का स्वर्गवास हो गया। उस दिन मैं बहुत टूट सी गई। मैं यही सोचती थी कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पहले मेरे पति और फिर मेरी बड़ी बेटी, दोनों मुझे इस संसार में अकेला छोड़कर चले गए। मैंने अपने आप को संभाला और सोचा कि शायद ऊपर वाले की यही मर्जी होगी, जो कि मेरे घर के दो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन मेरी किस्मत ने एक बार फिर मुझ पर प्रहार किया। मेरी छोटी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए तो मालूम पड़ा कि उसको भी कैंसर हो गया। मैं यह सुनकर बेसुध हो गई कि अभी दो लोगों के जाने के गम से मैं पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई थी। अब मेरे जीने की एकमात्र आस मेरी छोटी बेटी को भी कैंसर हो गया। मैं बहुत रोई कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। बेटी को अस्पताल में एडमिट कर दिया। यहाँ डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया, जो कि अच्छे से हो गया। उसके बाद उसकी कीमोथेरेपी चालू हो गई। मैं बहुत डर गई थी, मैं ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो मैंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। इस बार शायद भगवान ने मेरी अरदास सुन ली और मुझे अस्पताल में एक बुज़ुर्ग अम्मा से मिलवाया, जो कि अस्पताल के फर्श पर ध्यान में बैठी हुई थी। मुझे यह देखकर थोड़ा अजीब लगा कि ये सब तो घर में या मंदिर में किया जाता है। जब वो अम्मा ध्यान से उठी तो मैं उनके पास गई। उन्होंने बताया कि उनकी बहू को इसी अस्पताल में लड़का हुआ है, इसीलिए वो अस्पताल में आई हुई है। तो ऐसे ही उनसे बातें चल पड़ी। मैंने रोते रोते उनको अपनी पूरी कहानी बताई कि ऐसे मेरे पूरे परिवार को कैंसर खा गया। वो अम्मा बहुत कमाई वाली थी। उनको देखकर ही लग रहा था कि उनका भजन सिमरन बहुत ज़्यादा है। तब तक मैंने कोई गुरु धारण नहीं किया था, लेकिन अम्मा ने मुझे बताया कि तू मेरे साथ हमारे गुरु के आश्रम में चलना, वो ज़रूर तुझ पर कृपा करेंगे और तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। फिर 2 दिन के बाद जब अम्मा की बहू की अस्पताल से छुट्टी हुई तो मैं अम्मा के साथ उनके सतगुरु के आश्रम में गई। तो गुरुजी, आपने मुझे बताया कि पूर्व जन्म के पापों के कारण ही हमारे जीवन में एक कष्ट आते हैं। केवल नाम जप से ही इन कर्मों को नष्ट किया जा सकता है। तब गुरुजी ने मुझे नामदान की बख्शिश की और मुझे नाम जपने का तरीका समझा दिया और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें भजन सिमरन हर रोज़ करना ही करना है। ये बात जुलाई 2021 की है, जब उन्होंने मुझे नामदान दिया था।
इसके बाद मैं वापस अस्पताल लौट आई जहाँ मेरी बेटी एडमिट थी। उस समय मुझे समझ आया कि वो अम्मा अस्पताल के फर्श पर बैठकर भजन सिमरन क्यों कर रही थी। तो मैं भी अपनी बेटी के बेड के साथ नीचे फर्श पर बैठ गई और गुरुजी के समझाए अनुसार भजन सिमरन करने लगी। ध्यान में बैठने के अलावा भी जब मैं कोई और काम कर रही होती तो भी मैं मन ही मन नाम जप करती रहती थी। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे नाम जप से मुझ पर कृपा ज़रूर होगी और इसके लगभग 3 महीने के बाद जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का पल था। नाम जप का फल मुझे मिल गया। मेरी बेटी की 5 कीमो हुई और उसके बाद डॉक्टर ने दोबारा जब टेस्ट किए तो मेरी बेटी के अंदर कैंसर नहीं था, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो दिन शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था क्योंकि उससे पहले मैंने हर दिन दुख के ही देखे थे। मैंने मन ही मन उस बूढ़ी अम्मा का शुक्र किया और मालिक का शुक्र किया जो उसने मुझे उस दिन उस अम्मा से मिलवाया और मेरे रास्ते खुलते चले गए। और मैंने उसी दिन संकल्प ले लिया था कि जब तक मेरी आखिरी सांस है तब तक मैं भजन सिमरन करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नाम जाप करती रहूँगी। साथ संगत जी, इस आप बीती को सुनकर आप समझ गए होंगे कि भजन सिमरन में कितनी ताकत होती है। जिस जीव के ऊपर एक पूर्ण गुरु का हाथ होता है और जीव अपने गुरु के हुक्म में रहता है तो सद्गुरु जीव पर आने वाली बड़ी मुसीबत को छोटे से रूप में बदल देता है। मतलब अगर फांसी लगनी है तो सद्गुरु फांसी को एक सुई चुभने जितनी तकलीफ में बदल देते हैं, लेकिन पहल हमें ही करनी होगी। हम एक कदम उसकी ओर बढ़ाएंगे तो वो 1000 कदम हमारी ओर बढ़ा देते हैं। भजन सिमरन करने वाले जीव सद्गुरु को बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए हमें हर रोज़ भजन सिमरन ज़रूर करना है, गुरु के भाने में रहना है। साथ संगत जी, आशा करती हूँ आपको आज की ये साखी अच्छी लगी होगी। आपसे विनती है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका लाइक मुझे आपके लिए अच्छी अच्छी साखियाँ लाने को मोटिवेट करता है और ऐसी साखियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। इस चैनल पर हम हर रोज़ सद्गुरु की प्यारी प्यारी साखियाँ लेकर आते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।